हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आपको पता है कि मैं गवर्नर के बारे में पढ़ा रही हूँ। आज मेरा गवर्नर का पार्ट 2 का वीडियो है। पार्ट 1 की वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो प्लीज़ जाके पहले वो वीडियो देखिए, जिससे आपको गवर्नर के बारे में इंपॉर्टेंट डिटेल्स पता चल जाएंगे। आज की वीडियो में हम गवर्नर के पावर्स के बारे में पढ़ेंगे। 4 तरह की पावर्स होती गवर्नर की, और उसमें क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, उन पावर्स के भी क्या क्या पॉइंट्स हैं, ये सब हम आज की वीडियो में देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशन कोट जरूर पढ़ाती हूँ। तो चलिए एक मोटिवेशन लाइन देख लेते हैं, मोटिवेशन थॉट देख लेते हैं। तो डोंट कंपेयर योर सेल्फ टू अदर्स। कभी भी अपने आप को दूसरों से कंपेयर ना करें। आपके अंदर जो एबिलिटी है, जो कैपेबिलिटी है, जो वीकनेस है, जो स्ट्रेंथ, जो कुछ भी है, वो सब आप में यूनिक है। आप सबसे अलग हैं। तो अपने आप को दूसरों से कंपेयर मत कीजिए। बस हार्डवर्क करते रहिए, अपना 100% देते रहिए। एक दिन आप सक्सेस को ज़रूर अचीव कर लेंगे और आप अपने गोल तक ज़रूर पहुँचेंगे। तो हमेशा हार्डवर्क करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपनी एबिलिटी को किसी से कंपेयर मत कीजिए। आपके अंदर जो भी खूबियाँ हैं वो सबसे यूनिक हैं। जो आप में खूबियाँ हैं वो किसी और में नहीं होंगी, और जो किसी और की खूबियाँ वो आप में नहीं होंगी। तो कभी भी अपने आप को किसी से भी कंपेयर ना करें, अपने आप को जज ना करें। यू आर द बेस्ट। सो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं, गवर्नर के बारे में पढ़ते हैं। गवर्नर का पार्ट 2। आज के वीडियो में हमारा क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द पावर्स एंड फंक्शन ऑफ द गवर्नर। गवर्नर की क्या पावर और क्या फंक्शन होते हैं वो देखेंगे। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि गवर्नर की 4 पावर होती है, एग्जीक्यूटिव पावर्स, लेजिस्लेटिव पावर्स, फाइनेंशियल पावर्स, जुडिशियल पावर्स। तो एग्जीक्यूटिव पावर्स पहले हम देख लेते हैं। एग्जीक्यूटिव पावर्स का मतलब ये है कि जैसे कि अगर गवर्नर है, उन्होंने कोई भी प्लान बनाया है तो उनके पास इतनी एबिलिटी है, इतनी पावर है कि वो उस प्लान को एक्शन में लाकर इफ़ेक्ट कर सकते हैं। उन्होंने जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए तो वो उस प्लान को, उस रूल्स एंड रेगुलेशन को इफ़ेक्ट में ला सकते हैं और अपनी पावर्स का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपका एग्जीक्यूटिव पावर समझ आ गया होगा। अब इसमें कुछ पार्ट है कि क्या क्या गवर्नर कर सकते हैं वर्क, तो वो देखते हैं। चलिए, कोई भी एग्जीक्यूटिव एक्शन अगर स्टेट गवर्नमेंट लेती है तो उन्हें सबसे पहले जो है गवर्नर से कंसल्ट करना पड़ेगा, उनकी राय लेनी पड़ेगी और उनके नाम से ही वो क्या है अपने एग्जीक्यूटिव एक्शन को जो है वो ले सकते हैं। ठीक है, एग्जीक्यूटिव एक्शन को लेने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को जो है गवर्नर्स के नाम का यूज़ करना पड़ेगा, गवर्नर से राय लेनी पड़ेगी। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड पॉइंट। जो भी ऑर्डर जो हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट ले रही है, जो भी एग्जीक्यूटिव एक्शन ले रही हैं, तो उनकी जो भी है वो ऑथेंटिक होने चाहिए। वो मतलब वो सही होने चाहिए, नहीं कि कुछ गलत एक्शन ले रही है और गवर्नर के नाम पे ले रही है। नहीं, उन्हें ऑथेंटिक होने चाहिए उनके ऑर्डर जो हैं। और जो रूल्स जो बनाती है गवर्नर, वो स्पेसिफाइड कर देती है कि इस अकॉर्डिंग जो है ये चीज़ वर्क करेगी। तो कोई भी वर्क के लिए वो रूल्स बना देते हैं। ठीक है, जो गवर्नर है उनके पास पावर है कि वो ट्रांजैक्शन जो भी है बिजनेस की, उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, उसको इजी कर सकते हैं। वो चाहे तो इजी कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और ना चाहे तो नहीं कर सकते। ये उनके पास पावर है। ठीक है, जो चीफ मिनिस्टर और जो अदर कोई भी मिनिस्टर्स है, बहुत सारे जो मिनिस्टर स्टेट के, उनको कौन अपॉइंट करता है? गवर्नर अपॉइंट करते हैं। ठीक है, जो अगर किसी भी जो है जो जो ट्राइबल वेलफेयर के जो मिनिस्टर हैं कुछ स्टेट के, उनको कौन अपॉइंट करता है? गवर्नर अपॉइंट करते हैं। ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की, और ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर को जो है अपॉइंट करेंगे। कुछ स्टेट है, जिन स्टेट के नाम है, जो स्टेट है छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। इन स्टेट से जो है गवर्नर क्या करती है? ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर को चूज़ करती हैं। ठीक है, हर स्टेट, इन स्टेट से। ठीक है, और जो गवर्नर हैं वो अपॉइंट करते हैं एडवोकेट जनरल स्टेट को। एडवोकेट जो होते हैं एडवोकेट जनरल जो होते हैं किसी स्टेट के, उनको अपॉइंट करते हैं। और उनकी जो रेम्यूनरेशन होती है, उनकी जो सैलरी होती है, उनकी अलाउंसेस होती है, वो भी कौन डिटरमाइन करते हैं? गवर्नर। ये वर्क किसका है? गवर्नर का। उन्होंने जनरल ऑफ स्टेट को अपॉइंट किया और उसके बाद उनकी रेम्यूनरेशन, उनकी सैलरी को भी क्या किया? डिटरमाइन करते हैं। और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको क्या है जो है गवर्नर अपॉइंट करते हैं, जैसे कि
जैसे कि हमारा स्टेट इलेक्शन कमिश्नर हो गया, उनको भी कौन अपॉइंट करता है? गवर्नर अपॉइंट करते हैं। फिर जैसे हम बात करें चेयरमैन हो गए या कोई मेंबर है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का, उनको कौन अपॉइंट करते हैं? गवर्नर। वाइस चांसलर हो गए किसी यूनिवर्सिटी में और किसी स्टेट के, तो वो उसको भी कौन अपॉइंट करते हैं? गवर्नर अपॉइंट करते हैं। ठीक है। और उनके पास इतनी पावर है कि वो अपने स्टेट से जो है, स्टेट गवर्नमेंट से किसी भी टॉपिक पे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है। अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी हो रही है किसी भी स्टेट में, तो वो किसको रेकमेंड करते हैं? जो प्रेसिडेंट को वो रेकमेंड करते हैं। ये पावर उनके पास ही, किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी को स्टेट में जो है हो रही है, उसको रेकमेंड कौन करते हैं? प्रेसिडेंट रेकमेंड करते हैं। प्रेसिडेंट को रेकमेंड करते हैं। ये पावर गवर्नर के पास है। अगर किसी स्टेट में प्रेसिडेंट का रूल चल रहा है, ऐसा हो जाता है कभी कभी कि प्रेसिडेंट किसी स्टेट में रूल करने लगती है क्योंकि कोई इमरजेंसी की सिचुएशन आ जाती है, तो उस टाइम पे क्या है, गवर्नर जो है अपने एग्जीक्यूटिव पावर को एक्सटेंसिव कर सकते हैं एज एन एजेंट ऑफ, किसके एजेंट बन के? प्रेसिडेंट के। वो अपने पावर को और बढ़ा सकते हैं, मतलब और ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं एग्जीक्यूटिव पावर जो उनके पास है, किसके एजेंट बन के? प्रेसिडेंट के एजेंट बन के। कब कर सकते हैं? जब कोई भी प्रेसिडेंट जो है रूल कर रहे किसी स्टेट में, ठीक है, तब वो ये चीज़ कर सकते हैं। जैसे हम हिंदी में देखें यही पॉइंट को, तो राज्य में राष्ट्रपति शासन के दौरान राष्ट्रपति के एजेंट के रूप में राज्यपाल को व्यापक कार्यकारी शक्तियाँ प्राप्त होती है। मतलब जैसे कि राष्ट्रपति शासन के दौरान क्या है, जो राज्यपाल, जो गवर्नर है, वो राष्ट्रपति के एजेंट बन के अपने व्यापक कार्य की शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, उनको प्राप्त होती है ये शक्ति। ठीक है। मैं एक बार हिंदी में भी पढ़ा देती हूँ, एक बार आप देख लीजिए हिंदी में, क्योंकि इजी रहेगा, क्योंकि हिंदी मीडियम के भी बहुत बच्चे हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं हिंदी और इंग्लिश को मिक्सअप कर रही हूँ और आपको प्रॉब्लम हो रही है पढ़ने में, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो मैं ट्राई करूँगी कि मैं थोड़ा अलग अलग करूँ। ठीक है। तो प्लीज़ अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, तो मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, कार्यकारी शक्तियाँ कौन सी होती है राज्यपाल की? पहला कि राज्य सरकार द्वारा की जाने वाली जितनी भी कार्यकारी कार्रवाई है उनके नाम पर ही की जाती है। ठीक है। जितनी भी कार्यकारी कार्रवाई होंगी वो किसके नाम पे की जाएगी? राज्यपाल के नाम पे। उनके नाम से लिए गए आदेश कैसे प्रमाणित किए जाएंगे? इसके लिए नियम राज्यपाल द्वारा निर्दिष्ट किया जाएगा। मतलब कोई भी जो है, अगर ऑर्डर किया जा रहा है, कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जा रहे हैं, कुछ भी अप्लाई हो रहा है किसी स्टेट में, तो अगर वो आदेश को प्रमाणित करना है तो वो जो है उनके जो राज्यपाल के जो नियम होंगे उनके द्वारा ही वो किए जाएंगे। ठीक है। राज्य सरकार के जो भी व्यवसाय के बिजनेस के लेन देन हैं उनको वो सरल भी बना सकते हैं और नहीं भी बना सकते। राज्यों के मुख्यमंत्री और जो कुछ मंत्रियां होती है उनकी नियुक्ति भी कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं। राज्यपाल जो हैं कुछ जनजातीय कल्याण मंत्री नियुक्त करते थे कुछ स्टेट से, जैसे कि छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। ये किसका काम है? गवर्नर का, राज्यपाल का। ठीक है। वह राज्यों के महत्वाधिकारी की नियुक्ति करते हैं और उनका परिचारिक निर्धारित करते हैं। वो एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट को क्या करते हैं? अपॉइंट करते हैं और उनके रेम्युनरेशन, उनकी सैलरी को भी क्या करते हैं? डिसाइड करते हैं। ठीक है। वो और भी बहुत सारे लोगों को नियुक्त कर, जैसे राज्य चुनाव आयुक्त हो गया, या राज्य लोकसभा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य हो गया, राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपति हो गए। इनको भी कौन हायर करते हैं? कौन अपॉइंट करते हैं? गवर्नर, राज्यपाल। वह राज्य सरकार से जानकारी भी मांग सकते हैं। जब भी उनको लगे कि उन्हें राज्य से सरकार से इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वो गवर्नर जो है वो मांग सकते हैं उनसे जानकारी। उन्होंने राष्ट्रपति से राज्य में संवैधानिक आपातकाल की सिफारिश की है। और राज्य में राष्ट्रपति शासन के दौरान राष्ट्रपति के एजेंडा के रूप में राज्यपाल को व्यापक कार्यकारी शक्तियाँ प्राप्त होती है। तो चलिए अब हम देखते हैं लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द गवर्नर। तो लेजिस्लेटिव पावर्स का मतलब है कि गवर्नर के पास ऐसी पावर है कि वो किसी भी लॉ को बना सकते हैं और या फिर उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं। ये पावर गवर्नर के पास भी है। ठीक है। तो गवर्नर के पास ऐसी पावर होती है कि वो स्टेट लेजिस्लेचर को प्रोपोग्यू कर सकते हैं और जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली उनको डिसॉल्व कर सकते हैं। अब हम देखते हैं प्रोपोग्यू का मतलब क्या है। प्रोपोग्यू का मतलब है कि जैसे कि किसी चीज़ को अवॉइड करना, जैसे कि वो किसी पार्लियामेंट या किसी स्टेट लेजिस्लेचर को डिसॉल्व तो कर रहे हैं
मतलब किसी भी चीज़ को वो अवॉइड तो कर रहे हैं, हटा तो रहे हैं, पर बिना उसे डिज़ोल्व किए ख़त्म नहीं कर रहे, बस उसे टाल रहे। जैसे कि हम ले कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होना, एग्ज़ाम अभी पोस्टपोन हुआ है पर कैंसिल नहीं हुए, हटाए नहीं गए हैं पूरी तरह से, बस उन्हें थोड़ी देर के लिए टाल दिया गया है। तो यही प्रोपोगेशन का मतलब होता है कि उनके पास ये पावर है कि वो किसी भी स्टेट लेजिस्लेचर को हटा सकते थोड़े समय के लिए बिना उनसे पूरी तरह से ख़त्म किए, और या फिर उन्हें पावर है कि वो किसी भी स्टेट लेजिस्लेचर को पूरी तरह से डिसॉल्व कर सकते हैं, पूरी तरह से हटा सकते हैं। ठीक है। और जो गवर्नर होते हैं वो हर साल जो फर्स्ट सेशन होता है, हर साल का फर्स्ट सेशन जो होता है वो उसमें स्टेट लेजिस्लेचर को एड्रेस करते हैं। ठीक है, उनके बारे में बताते हैं। अगर जैसे कि स्टेट लेजिस्लेचर है और उन्हें कोई बिल पे करना है, गवर्नर को बिल पे करना है स्टेट लेजिस्लेचर को, और वो पेंडिंग है कुछ समय से, तो गवर्नर चाहे तो उस बिल को पास कर सकती, सेंड कर सकती है स्टेट लेजिस्लेचर तक, और ना चाहे तो नहीं कर सकती है। ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि उन्हें करना है या नहीं। कोई भी बिल पेंडिंग है, अगर स्टेट लेजिस्लेचर की गवर्नर चाहे तो उन्हें सेंड कर सकता है स्टेट लेजिस्लेचर को, और ना चाहे तो नहीं कर सकता है। अगर लेजिस्लेटिव असेंबली का स्पीकर एब्सेंट है, या फिर हम बोले डेप्यूटी स्पीकर एब्सेंट है, तो गवर्नर किसी भी पर्सन को अपॉइंट कर सकता है उस सेशन को प्रेस्ट करने के लिए। ठीक है, जैसे कि कोई भी अगर लेजिस्लेटिव असेंबली का स्पीकर एब्सेंट है या फिर डेप्यूटी स्पीकर एब्सेंट है, तो गवर्नर अपॉइंट कर सकता है किसी भी पर्सन को उस असेंबली में, किसी भी पर्सन को अपॉइंट कर सकता है गवर्नर कि वो प्राइस्ट करे उस सेशन को, उस कुछ समय के लिए उस सेशन को प्राइस्ट करें, उस सेशन को होल्ड करें। जैसे आज मान लीजिए कोई भी स्पीकर एब्सेंट है लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो गवर्नर के पास ये पावर है कि वो उस टाइम पे किसी भी पर्सन को वहाँ से उठा के बोल सकती है कि वो इस सेशन को कंप्लीट करे और उनके अध्यक्ष बने। ठीक है। जो प्रेसिडेंट है वो नॉमिनेट करते हैं 12 मेंबर्स को राज्यसभा से, और गवर्नर जो होते हैं वो अपॉइंट करते हैं 1/6 जितने टोटल मेंबर्स है, टोटल मेंबर्स जितने हैं उनका 1/6 जो है गवर्नर अपॉइंट करते हैं। और गवर्नर जो अपॉइंट करते हैं जिन पर्सन को, वो कुछ पर्टिकुलर फील्ड से होते हैं, उनकी कुछ फील्ड होती है, जैसे कि वो लिटरेचर के होने चाहिए, उनको लिटरेचर आनी चाहिए, उनको साइंस की नॉलेज हो, उनको आर्ट की नॉलेज हो, कोऑपरेटिव मूवमेंट के बारे में नॉलेज हो, सोशल सर्विस के। तो गवर्नर इन्हीं में से ही 1/6 जो होती है 1/6 मेंबर को अपॉइंट करते हैं, जो भी टोटल मेंबर्स है, जितने भी टोटल मेंबर्स हैं। मान लीजिए कि टोटल मेंबर्स 30 हैं, तो उन्हीं का ही 1/6 जो है गवर्नर अपॉइंट करेगी। ठीक है, ये हो गया 5 मेंबर्स को। जो प्रेसिडेंट है वो नॉमिनेट करते हैं 2 पर्सन को जो लोकसभा से हैं, और ठीक है, गवर्नर अपॉइंट करते हैं 1 मेंबर को नॉमिनेट करते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से, जो कि एल्गो इंडियन कम्युनिटी के होते हैं। ठीक है, एल्गो इंडियन कम्युनिटी के होते हैं। जो देखिए प्रेसिडेंट जो थे उन्होंने 2 मेंबर्स को लोकसभा से अपॉइंट किया। ठीक है, और जो गवर्नर थे उन्होंने 1 मेंबर को अपॉइंट किया स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से, और जो कि कौन थे, एल्गो इंडियन कम्युनिटी से थे। ठीक है। अगर मान लीजिए इलेक्शन, अगर किसी भी कारण से कुछ मेंबर्स डिस्क्वालीफाई हो गए, तो वो गवर्नर जो है वो कंसल्ट कर सकते हैं इलेक्शन कमिश्नर से। ठीक है, इलेक्शन कमीशन से जो है गवर्नर कंसल्ट कर सकते हैं अगर कोई भी पर्सन जो है डिस्क्वालीफाई हो गए हैं तो। अगर मान लीजिए कोई भी बिल पास किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया किसके द्वारा, स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा, तो जो गवर्नर है वो उस बिल को कंसेंट कर सकता है, अपनी एसेंट दे सकता है, मतलब अपनी राय दे सकता है। चाहे तो उस बिल को होल्ड कर सकता है, या तो उस बिल को रिटर्न कर सकता है, और या फिर वो प्रेसिडेंट की कंसंट्रेशन से उस बिल को रिजर्व कर सकते हैं। अगर प्रेसिडेंट बोल दें कि उनकी राय है कि वो ये बिल को पास करें, तो वो उस बिल को रिजर्व कर सकते हैं। ठीक है, या तो कंसेंट देंगे, वो अपनी एसेंट देंगे गवर्नर, अगर कोई बिल पास हो रहा है चाहे तो जो भी उसमें प्रॉब्लम्स है उसको बता सकते हैं, और या फिर उस बिल को होल्ड कर सकते हैं, या उनको लग रहा है ये बिल सही नहीं है तो वो उसे रिटर्न कर सकते हैं, और जो प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन लेके उस बिल को रिजर्व कर सकते हैं। ठीक है, हिंदी में देख लीजिए कि वो किसी विधानमंडल को स्थगित कर सकते हैं, या फिर राज्य विधानसभा को भंग भी कर सकते हैं, उनके पास इतनी शक्ति है। वह प्रत्येक वर्ष क्या करते हैं, राज्य विधानसभा को संबोधित करते हैं प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र में।
ठीक है। यदि कोई विधायक राज्य विधानमंडल में लंबित है तो राज्यपाल उसे संबंधित विधायक राज्य विधानमंडल को भेज भी सकती है और नहीं भी भेज सकती है। यह विधानसभा का अध्यक्ष अनुपस्थित और वही उपाध्यक्ष है तो राज्यपाल स्तर की अध्यक्षता के लिए किसी भी व्यक्ति को नियुक्त करता है। चूंकि राष्ट्रपति राज्यसभा से 12 सदस्यों को नामांकित करता है तो राज्यपाल विधान परिषद के कुल सदस्यों में से 1/6 में निम्नलिखित क्षेत्रों में से नियुक्ति कर, जैसे कि साहित्य के हो गए, विज्ञान के हो गए, कला के हो गए, सहकारी आंदोलन के हो गए, सामाजिक सेवा के हो गए। जैसे राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्यों को नामांकित करता है, राज्यपाल राज्य विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के 1 सदस्य को नामांकित करता है। वह सदस्यों की अयोग्यता के लिए चुनाव आयोग से परामर्श कर सकते हैं। ठीक है, अगर किसी अध्यक्ष को कोई डिस्क्वालीफाई कर दिया गया तो किससे परामर्श कर सकते हैं, किससे कंसल्ट ले सकते हैं? चुनाव आयोग से। राज्य विधानमंडल में पेश किए गए विधायक के संबंध में वह यह कर सकते हैं, उनकी सहमति दे सकते हैं, उसकी सहमति रोक सकते हैं, बिल वापस कर सकते हैं और राष्ट्रपति से विचार के लिए विधायक को सुरक्षित रखें। ये सब उनकी पावर्स थी। कौन सी पावर्स थी? ये लेजिस्लेटिव पावर्स। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा लेजिस्लेटिव पावर्स। नहीं है क्लियर तो प्लीज़ कमेंट में पूछिएगा डाउट। मैं आपके डाउट को पूरी तरह से सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। अब हम देखते हैं फाइनेंशियल पावर्स। फाइनेंशियल पावर्स से आप समझ गए होंगे कि गवर्नर को फाइनेंस की पावर है कि वो कितना फंड जो है किसी स्टेट को दे सकते हैं, किसी स्टेट को नहीं दे सकते। तो ये पावर्स किसके पास है? गवर्नर के पास है कि कितना बजट होगा किसी भी स्टेट का, ये सब पावर्स किसके पास है? गवर्नर के पास। जो गवर्नर है वो जो भी स्टेट के जो लेजिस्लेचर ने जो भी बजट बनाया है उसको देख सकते हैं, उसको चेक कर सकते हैं। जो भी स्टेट लेजिस्लेचर ने बजट बनाया है उसकी जो भी देखा हुआ है कि उसमें बजट वो सही है या नहीं, ज़्यादा तो नहीं है, कम तो नहीं है, ये सब की देख रेख कौन करता है? गवर्नर करते हैं। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट देखते हैं। अगर गवर्नर ने किसी भी बिल को पास करने के लिए, जो भी स्टेट लेजिस्लेचर ने जो भी बिल पास किए उनके इंट्रोडक्शन के लिए उनकी जो भी रिकमेंडेशन है वो एक शर्त होती है। क्यों? इधर से देखिए शर्त है। क्यों? अगर मान लीजिए कि गवर्नर को जो स्टेट लेजिस्लेचर ने जो भी बिल पास किया है वो अच्छी नहीं लगी हो तो वो उस बिल को क्या कर सकते हैं? रिटर्न कर सकते हैं। तो ये हर एक स्टेट लेजिस्लेचर के लिए एक हम बोले तो शर्त है, एक चैलेंज है कि वो उनके रिकमेंडेशन को एक राय बना ले, कि वो उनकी रिकमेंडेशन को चेंज करे, कि वो उनके बिल को पास कर ही दे। तो ये हर एक स्टेट लेजिस्लेचर के लिए एक प्रॉब्लम है, एक चैलेंज है। अगर गवर्नर ने किसी भी डिमांड को रेकमेंड नहीं किया, किसी भी ग्रांट को रेकमेंड नहीं किया तो वो चीज़ नहीं लागू की जाएगी, वो चीज़ गिवन नहीं की जाएगी। जो भी कॉन्टीजेंसी फंड है किसी भी तो वो किसके अंडर में आता है? गवर्नर के अंडर में आता है। ठीक है, और जो अगर मान लीजिए कोई भी अनफॉर्सिन एक्सपेंडिचर है, जो अचानक से कुछ खर्चे हो जाते हैं तो उनको एडवांस में मीट करना होता है गवर्नर को। मान लीजिए कि मुझे नहीं पता था कि मेरे कल मेरे 10 रुपये खर्च होंगे, पर अभी से मैंने वो सेविंग्स करके रखी है, तो ये सेविंग्स मैंने किया है। तो इसी तरह गवर्नर को कुछ सेविंग्स करनी होती है, कुछ एक्सपेंडिचर्स को मेंटेन करना होता है। तो ये काम किसका होता है? गवर्नर का काम होता है। ठीक है, जो स्टेट के फाइनेंस कमीशन होते हैं वो हर 5 साल बाद गवर्नर से क्या लेते हैं? कंसल्ट करते रहते हैं, कॉन्स्टिट्यूट करते रहते हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, गठन बनाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है गठन बनाना, इकट्ठा होना। ठीक है, एक साथ इकट्ठे होते हैं। स्टेट फाइनेंस कमीशन हर 5 साल बाद गवर्नर के साथ क्या होते हैं? कॉन्स्टिट्यूट होते हैं, इकट्ठे होते हैं। अब हिंदी में देख लेते हैं कि राज्यपाल की वित्तीय शक्ति क्या होती है। पहला कि वह राज्य विधानमंडल में रखे जाने वाले राज्य के बजट की देखरेख करते हैं। जो भी विधानमंडल में जो भी बजट बनाया राज्य ने उसकी देखरेख कौन करते हैं? गवर्नर करते हैं। सॉरी गाइस, मेरी तबीयत अभी थोड़ी डाउन चल रही है, इस वजह से मैं वीडियो भी थोड़ी लेट अपलोड कर रही हूँ, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए सेकंड पॉइंट देखते हैं हम। उनकी सिफारिश से ही राज्य विधानमंडल में धन विधेयक पेश करने के लिए एक शर्त है। ठीक है, वह अनुदान की मांग की अनुशंसा करते हैं और अन्यथा नहीं दिया जा सकता।
राज्य की अक्षमता निधि उसके अधीन है और वह अप्रत्यक्ष व्यय के पूर्ण करने के लिए उससे अग्रिम राशि देते हैं। उनके द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। स्टेट फाइनेंशियल कमीशन का जो है हर 5 साल बाद क्या किया जाता है, गठन किया जाता है उनके द्वारा, गवर्नर के द्वारा ही। तो ये लाइन का देखिए, जो लास्ट 5th लाइन था, इसका मीनिंग मैंने शायद गलत बता दिया है। इसका मीनिंग ये है कि जो स्टेट के फाइनेंस कमीशन होते हैं उनका गठन, जो उनको कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, वो काम हर 5 साल बाद, वो काम किसका है, गवर्नर का काम है। ठीक है, आई होप अब सही, अब क्लियर है आपको। तो अब देखते हैं जुडिशियल पावर्स। जुडिशियल पावर्स से भी आप समझ रहे होंगे कि गवर्नर के पास ऐसे पावर है कि वो न्याय कर सकते हैं, वो अन्याय को ख़त्म करके न्याय कर सकते हैं। किसी व्यक्ति के साथ, किसी पर्सन के साथ अन्याय हो रहा है तो उसको न्याय दिलवा सकते हैं। ये काम भी किसका, गवर्नर का काम है। गवर्नर के पास ये पावर है कि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को कोई पनिशमेंट दी जा रही है तो वो उनको क्षमा करने के पास, क्षमा मतलब उनको माफ़ करने की भी उनके पास शक्ति, पेंडरिंग पावर्स हैं, उनको माफ़ कर सकते हैं। और किस बिहाफ पे कर सकते हैं कि वो पेंड्रन हो, मतलब पेंड्रन का मतलब है कि उन्हें क्षमा कर सकते हैं या फिर उनसे दंड लेके, कोई भी दंड ले लिया, रिप्रेव ले लिया कि मैंने कोई फिक्स बता दिया कि आपको इतने पैसे पनिश करने पड़ेंगे। जैसे कि आपने देखा होगा ट्रैफिक रूल्स को तोड़ने पे कुछ पनिशमेंट दे दी जाती है, कितने रूल्स उन्हें, इतने पैसे उन्हें देने पड़ेंगे। या रिस्पाइट कर सकते हैं, मीन्स मोहलत कर सकते हैं कि समझौता कर लिया, सुलह कर लिया ऐसे। फिर या फिर उन्हें छोड़ सकते हैं, रिमिट कर सकते हैं, उन्हें छोड़ दिया। या फिर कम्युनिटी आना जाना, मीन्स कि जैसे कि पुलिस में कोई केस बना दिया कि उन्हें आते जाते रहना होगा, वो आगे से कोई ऐसी प्रॉब्लम अब दोबारा नहीं करेंगे, ऐसी गलती नहीं करेंगे। ये सब वजह से क्या है, गवर्नर किसी को भी पनिशमेंट से बचा सकती है। उनके पास पावर है कि वो उन्हें क्षमा कर सकती है। जो जो प्रेसिडेंट है वो गवर्नर से कंसल्ट करते हैं जब भी किसी भी जज को हाई कोर्ट के लिए अपॉइंट किया जाता है। अगर किसी जज को हाई कोर्ट के लिए अपॉइंट करना है तो प्रेसिडेंट किससे कंसल्ट करती है, गवर्नर से। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्लियर, सेकंड पॉइंट क्लियर। थर्ड पॉइंट देखते हैं। अब जो है स्टेट के जो हाई कोर्ट है, उस गवर्नर ने उनके लिए तो राय दे दी, कंसल्ट दे दिया। देखिए, जो कंसल्ट करते हैं, जो स्टेट हाई कोर्ट हैं, वो गवर्नर से कंसल्ट करते हैं किसके लिए, कि वो जो है डिस्ट्रिक्ट के जज को अपॉइंट करे, पोस्टिंग दे, प्रमोशन दे। ठीक है, जो स्टेट हाई कोर्ट थे, हर स्टेट के अपने अलग अलग हाई कोर्ट है, तो वो किससे कंसल्ट करते, गवर्नर से, ताकि वो डिस्ट्रिक्ट जज को अपॉइंट कर सके, उनकी पोस्टिंग दे सके, उनको प्रमोशन कर सके। ठीक है, जो स्टेट हाई कोर्ट है और जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, वो भी कंसल्ट करती है गवर्नर से, और वो अपॉइंट कर सकते हैं, जो गवर्नर अपॉइंट कर सकते हैं जो लोग हैं उनको जुडिशियल सर्विसेज के लिए। ठीक है, जुडिशियल सर्विस के लिए भी क्या कर सकते हैं, अपॉइंट कर सकते हैं। चलिए अब हम राज्यपाल की न्यायिक शक्तियाँ देख लेते हैं हिंदी में। उसके पास सज़ा के विरुद्ध निम्नलिखित क्षमा शक्ति है, कि वो कोई भी सज़ा अगर दी जा रही है किसी को, तो अगर वो उन्हें क्षमा करना चाहती है जो गवर्नर, तो किस बिहाफ पे कर सकती है, या तो वो क्षमा कर दे, या उनसे दंड ले ले, या मोहलत कर ले, या छोड़ दे, या आन जान कर ले, मतलब उन्हें कोई केस बना दे उनके ऊपर। ठीक है, और सेकंड पॉइंट कहता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को नियुक्त करते समय राष्ट्रपति राज्यपाल से क्या करती है, परामर्श करती है। जब हाई कोर्ट के जज को नियुक्त किया जाता है तो जो प्रेसिडेंट है, जो राष्ट्रपति, वो किससे परामर्श करते हैं, गवर्नर से, राज्यपाल से। राज्य उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्यपाल जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, पोस्टिंग और पुनर्पदोन्नति करता है। मतलब अगर जो राज्यपाल उच्च न्यायालय, उनके परामर्श से जो राज्यपाल है, जो स्टेट हाई कोर्ट थे, देखिए जो स्टेट हाई कोर्ट थे, वो कंसल्ट करते हैं गवर्नर से, मतलब उनके जो हैं उनसे कंसल्ट करते हैं, मतलब उनके कंसल्ट से ही जो है क्या, गवर्नर अपॉइंट करती है किसको, डिस्ट्रिक्ट जज को, उनको पोस्टिंग करती है, उनको प्रमोशन देती है। जो स्टेट हाई कोर्ट थे उनसे उनकी राय लेकर जो है गवर्नर किसको अपॉइंट करती है, डिस्ट्रिक्ट जज को, और उनको पोस्टिंग भी करती है, उनकी प्रमोशन भी करती है। ऐसी जो स्टेट हाई कोर्ट से और जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन से है, वो कंसल्ट करती हैं, उनके कंसल्ट से ही जो क्या है, जो गवर्नर है वो अपॉइंट करते हैं जुडिशियल सर्विस के लिए कुछ लोगों को।
ठीक है। 4th पॉइंट देखिए, राज्य उच्च न्यायालय और राज्य लोकसेवा आयोग के परामर्श से वे व्यक्तियों के न्यायिक सेवाओं के लिए नियुक्ति भी करते हैं। जो राज्य उच्च न्यायालय थे और जो राज्य लोकसेवा आयोग है, उनके कंसल्ट से ही जो है, जो गवर्नर है वो कुछ लोगों को हायर करते, कुछ लोगों को अपॉइंट करते जो कि जुडिशियल सर्विस, न्याय की सेवाओं के लिए वर्क करेंगे। ठीक है। आई होप गाइज आपको गवर्नर की पावर क्लियर होगी। अगर यहाँ पर अभी भी कोई डाउट है और आपको लगता है कि मैंने कहीं कुछ गलत एक्सप्लेन किया तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं आपके डाउट को, आपकी क्वेरी को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। एंड थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसी वीडियोज़ के लिए। अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आपको लग रहा है कि मैं मेहनत कर रही हूँ तो प्लीज़ मेरे चैनल को, मेरे वीडियोस को शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ताकि मेरी वीडियोस और लोगों तक पहुँचे और मेरे साथ और लोग जुड़े। थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपने मेरी इतनी लंबी वीडियो देखी, थैंक यू सो मच।